हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सेल में फार्मूले को कैसे अप्लाई किया जाए। दोस्तों, आज हर कोई व्यक्ति जो जॉब में काम कर रहा है या अपना ऑफिस का वर्क कर रहा है, उसे एक्सेल में फार्मूले का प्रयोग करते हुए आना चाहिए ताकि वो किसी भी काम को आसानी से कर सके। और हर वो व्यक्ति जो जॉब में काम करता है उसे एक्सेल में काम करने में दिक्कत होती है या फार्मूला लगाने में तकलीफ होती है। दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में 3 स्टेप में हम एक्सेल का बड़ा से बड़ा फार्मूला हमारे इस एक्सेल शीट में अप्लाई कर सकते हैं। और वो कैसे होगा दोस्तों, आप आसानी से सीख सकते हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और पूरा एंड तक देखिए ताकि आप एक्सेल में फार्मूला लगाकर एक्सपर्ट बन सके। दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीलेश परमार। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो फास्ट में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी एक्सेल से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके लिए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलते हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे हम एक्सेल में 3 स्टेप में फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जानते हैं हमारे 3 स्टेप क्या है। आइए देखते हैं एक्सेल में फार्मूला कैसे लगाएं। उसकी पहली स्टेप है दोस्तों, सेल को पढ़ना सीखना होगा। सेल क्या होती है, सेल को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, दूसरी हमारी स्टेप है फार्मूले की पहचान करना, यानी कि आपको किस फार्मूले का उपयोग कहाँ पर करना है इसकी पहचान करना। तीसरी स्टेप है फार्मूला लगाने की विधि को समझना। इन 3 स्टेप के अलावा कोई स्टेप नहीं है दोस्तों। 3 स्टेप में आप किसी भी फार्मूले को एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आपको एक्सेल शीट पर ले चलते हैं। यहाँ डेस्कटॉप पर मैं एक एक्सेल शीट बना रहा हूँ दोस्तों। राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से न्यू पे गया और यहाँ से एक्सेल वर्कशीट पर मैंने ओपन क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं एक्सेल फाइल का नाम लिख देता हूँ, फार्मूला अप्लाई नाम दे दिया है मैंने। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अब हमारे सामने एक्सेल शीट आ गई है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको हमारी स्टेप थी सेल को पहचानना सीखना है दोस्तों। सेल क्या होती है, उसे कैसे पहचानते हैं अपन। ठीक है, लोकेशन उसकी हमको सीखना होगी। जैसे अभी मैं बात करूं कि मुझे यहाँ पर कुछ डाटा लिखा हुआ है 12, 15, 18 और 20। ठीक है, अब मुझे कहा गया है कि आपको ये जो येलो कलर की आपको शीट सेल दिख रही है, इस सेल में आपको फार्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फार्मूले को अप्लाई करना है। मैं इन डाटा को सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमें कहा गया है कि आपको पीली वाली जो सेल है, येलो वाली, यहाँ पर आपको आपके फार्मूले को अप्लाई करना है। अब हमें फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है तो उसके पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हम इस सेल को कहते क्या हैं, यानी कि इस सेल को कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो येलो वाली सेल है ये कहाँ पर रखी हुई है, यानी कि ये अभी हम देखें तो यहाँ पर डी वाले कॉलम में है। ठीक है दोस्तों, ये सेल कहाँ पर है, डी वाले कॉलम में है। अब इस डी वाले कॉलम में ये कौन सी रो में है, तो हमें पता चलता है कि ये डी वाली कॉलम में 12 नंबर की रो पर रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सेल को पढ़ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, जब सेल को लिखा जाता है। ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि कहाँ पर है सेल, यानी कि जहाँ पर फार्मूला लगाना है वो हमें लगाना है डी कॉलम के 12 नंबर वाली सेल में हमको फार्मूला लगाना है। तो इसको सिंपल करते हैं। अब इसको लिखने का तरीका होता है दोस्तों, डी यानी कि कॉलम डी के अंदर और कौन से नंबर पर है, 12 नंबर की, तो ये 12। ठीक है दोस्तों, डी 12, तो इसको बोलते हैं सेल रीडिंग। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये 12 जो लिखा हुआ है ये कहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप कैसे पढ़ के बताएंगे किसी को भी। यहाँ पर यानी कि डी नंबर वाले कॉलम में, डी वाले कॉलम में 5वें नंबर की रो में है, तो इसको लिखा जाता है दोस्तों D5। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको सेल रीडिंग आ गई होगी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे
यहाँ पर अगर कोई लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 5, ठीक है, कोई भी डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम कैसे पहचानेंगे इतनी बड़ी शीट में कि ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ने का तरीका ये है कि ये आई वाले कॉलम में और ये 16 नंबर की रो में है, तो इसको अपने का लिखने का तरीका होगा I16, ठीक है दोस्तों। ये आपको स्पष्ट हो गया है। तो पहली स्टेप जो हमारी थी दोस्तों, सेल को पहचानना, सेल को रीड करना कैसे कहते हैं, कैसे हम किसी भी सेल को रीड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पर राम शब्द लिखा है, ठीक है, चलो मैं इस रो में से हटा देता हूँ, दूसरी जगह लिख देता हूँ इसको। मैंने मान लो H वाले कॉलम में लिखी, ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे ये यहाँ पर लिखी हुई है। अब जैसे कि आप इस राम शब्द पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो चीज़ें हाईलाइट होती है। आप एक देखेंगे यहाँ पर H वाला कॉलम जो है आपको येलो कलर में थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये हाईलाइट हुआ है। दूसरा आपकी रो यहाँ पर कोने में हाईलाइट हुई है 20 नंबर की रो, यानी कि आपको इजी हो गया। ये राम वाला शब्द आपके कहाँ लिखा हुआ है, H20, तो आप इसको लिखेंगे H20, ठीक है दोस्तों। ये होती है सेल रीडिंग। किसी फार्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूले की लोकेशन यानी कि सेल पहचानते हुए आना चाहिए, यानी कि आपको किस सेल की टोटल लगानी है या किस सेल को आपको गुणा करना है या उसका भाग करना है। आप किसी भी फार्मूले को बिना सेल की पहचान के आप नहीं लगा सकते दोस्तों। तो सबसे पहले आपको सेल रीडिंग को अच्छे से समझना है कि हमारा जो डाटा है वो कहाँ रखा हुआ है। तो पूरी एक्सेल शीट को पढ़ने का तरीका ये है दोस्तों कि आप सबसे पहले कॉलम पढ़ेंगे, उसके बाद आप कॉलम के अंदर जो रो आ रही है, जहाँ पर जिस रो में वो रखा हुआ है उसकी संख्या आपको यहाँ पर दर्शानी होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हमारी थी पहली स्टेप। आपने पहली स्टेप अच्छे से सीख ली है, आप दूसरी स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीनों स्टेप सिंपल है, आप आराम से किसी भी फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरी स्टेप हमारी क्या है दोस्तों। दूसरी स्टेप है हमारी फॉर्मूला की पहचान करना दोस्तों। फॉर्मूला की पहचान करना दोस्तों ये एक ऐसी बात है कि आपको यदि जोड़ करना है, यानी कि कुछ संख्या दे रखी है, आपको इनका जोड़ करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में जोड़ को इंग्लिश में जोड़ने के लिए आपको इंग्लिश में कौन सा नाम से उस शब्द को फार्मूले को दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम आपको बताते हैं कि एक्सेल में किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए एक फार्मूला दे रखा है सम का। इंग्लिश में हम इसे जोड़ने को सम कहते हैं, इसलिए एक्सेल में भी यहाँ पर सम के नाम से फार्मूला दे रखा है दोस्तों। ऐसे एक्सेल में हर काम के लिए अलग अलग फार्मूला दे रखा है, तो आपको पहचानना होगा कि हमें किस फार्मूले का उपयोग अभी करना है। यानी कि मुझे अगर जोड़ करना है तो मैं सम फार्मूले का उपयोग करूँगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार हमें परसेंटेज निकालना होगा तो हम अगले फार्मूले का उपयोग करेंगे, प्रतिशत निकालना होगा तो हम अगले फार्मूले का उपयोग करेंगे। ऐसे हर फार्मूले के लिए अलग से उन्होंने नाम दे रखे हैं कि आपको इस फार्मूले को लगाना है, तो आपको इसका नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। वो आगे आप सीखेंगे कि कैसे कैसे हमारी वीडियो जैसे आती है आप आगे और सीखेंगे कि किस फार्मूले का उपयोग कहाँ पर होता है, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा मेन टॉपिक है फार्मूले को कैसे लगाया जाता है सेल के अंदर। तो उसमें दूसरी स्टेप है दोस्तों, हमें फार्मूले को पहचानना होगा, यानी कि हमें जोड़ करना है तो हमें पहचानना होगा कि हमें सम फार्मूले को लगाना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तीसरी स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी स्टेप है हमारी फार्मूला लगाने की विधि को समझना है हमें दोस्तों। फार्मूला कैसे एक सेल के अंदर लगाया जाता है दोस्तों। अब आइए हम तीसरी स्टेप है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें आप पूरे फार्मूले को लगाने का तरीका सीख जाएंगे। आप किसी भी फार्मूले को आसानी से इस विधि से आप लगा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इनको बाकी के डाटा को डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है दोस्तों। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारी बात हो रही थी कि हम येलो वाली सेल के अंदर इन फार्मूला लगाना चाहते हैं और उस फार्मूले के अंदर हम क्या कहना चाहते हैं कि हमें ये जो 4 संख्या दे रखी है यानी कि 12, 15, 18 और 20, तो इसे हम इस सेल के अंदर जोड़ना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हमको इसकी टोटल चाहिए। तो दोस्तों आप एक बात हमेशा याद रखिए कि एक्सेल में किसी भी फार्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। यदि आप बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे
तो आप एक्सेल में किसी भी फार्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले एक्सेल में बराबर का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अभी हमको D12 वाली सेल में लगाना है, तो हमने D12 वाली सेल पर क्लिक किया और हम सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं दोस्तों। बराबर का चिन्ह हमने लगाया। अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है, फार्मूला लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहली विधि क्या है, सबसे पहला तरीका है बराबर का चिन्ह लगाना। आपने बराबर का चिन्ह लगा दिया है। अब आगे की स्टेप समझते हैं दोस्तों। दूसरा बात होती है इसमें, आपको कौन सा फार्मूला लगाना है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने बात करी हमें जोड़ना है इन संख्या को, तो हम यहाँ पर सम का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम सम की स्पेलिंग होती है SUM, ठीक है दोस्तों। स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना होगा, स्पेलिंग गलत होगी तो हमारा एक्सेल उस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमें पहली स्टेप है आपको अपने को बराबर का चिन्ह लगाना है। दूसरा स्टेप है फार्मूले का हमको नाम लिखना है, ठीक है। तो हम पहले फार्मूले का नाम लिखते हैं दोस्तों। हमने दबाया S, तो देखिए आपके सामने एक लिस्ट आ गई होगी। S नाम के जितने भी एक्सेल में फार्मूले हैं उन सारी लिस्ट आ गई है, लेकिन यहाँ पर आप ढूंढ के भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम टाइप करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी मैं पूरी सम की स्पेलिंग टाइप कर रहा हूँ SUM। देखिए आपके सामने सम का एक फार्मूला यहाँ पर आ चुका है। या तो आप यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, लेकिन अभी आपको डबल क्लिक नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि आपको अभी फार्मूले को लगाते सीखना है। तो आपने अभी फार्मूले का नाम लिखा है, ठीक है। फार्मूले की स्पेलिंग आपने पूरी लिख दी है। स्पेलिंग गलत नहीं करना है दोस्तों। यदि आपको स्पेलिंग समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको पता चल जाएगा। मान लो मैं यहाँ पर SU की जगह N कर देता हूँ, तो आप देखेंगे लिस्ट हट जाएगी। तो यहाँ पर फार्मूला लगाते वक्त आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग टाइप करेंगे, यानी कि सम का फार्मूला है तो हमने सम दबाया, तो आप देखेंगे आपके सामने सम का आ चुका है। अब फार्मूले का नाम लिखने के बाद आपको फार्मूला लगाने में ब्रैकेट ओपन दबाना होता है, ठीक है दोस्तों। ब्रैकेट ओपन करने वाला लगाना है। अब जैसे आपने ब्रैकेट ओपन किया दोस्तों, तो फार्मूले के यहाँ पर आपको पूरा चीज़ें बता देता है कि आपको कैसे इस फार्मूले को अप्लाई करना है, पर आपको वो चीज़ आगे समझ में आएगी। आप पहले इस चीज़ को देखें, ठीक है। सम आपने ब्रैकेट ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपने बराबर का चिन्ह लगाया, उसके बाद आपने फार्मूले का नाम लिखा जो फार्मूला आपको लगाना है, फिर आपने ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है। अब हमें जोड़ना है, तो किन संख्याओं को जोड़ना है हम उससे बात करते हैं। अब हमने वो संख्या लिख रखी है। कहाँ पर लिख रखी है? हमने लिखी है D5 में, ठीक है, D6 नंबर वाली सेल में, D7 नंबर वाली सेल में और D8 नंबर वाली, ठीक है। ऐसे हमने लिख रखा है। तो आपके पास इसके तरीके हैं दोस्तों। या तो आप सिंपली कीबोर्ड से यहाँ पर टाइप करें, क्योंकि आपने सेल रीडिंग सीख ली है। पहली स्टेप में हमने सीखा था दोस्तों सेल को रीड करना, कि हमारा डाटा कहाँ रखा हुआ है। तो अभी हमने देखा कि हमारा डाटा जो है D नंबर वाले कॉलम में 5 नंबर की रो में रखा हुआ है, यानी कि हमें इस 12 को जोड़ना है, ठीक है। तो या तो आप सीधे यहाँ पर जहाँ पर आपका डाटा रखा हुआ है, यानी कि 12 को अगर आपको जोड़ना है तो 12 को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आपने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा नंबर 1, यानी कि आपने नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर कोमा दिख रहा है, आप यहाँ से कोमा लगा सकते हैं। तो आपने एक नंबर सिलेक्ट किया D5 की रेंज वाला। मान लो आपको ये 15 जो डाटा दे रखा है, 15 अगले 12 के बाद में 15, इसको आपको नहीं जोड़ना है और आपको अगले वाले को जोड़ना है, यानी कि इसको 18 नंबर वाले को। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? D कॉलम में आपने 7वें नंबर पर यह आपका डाटा रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर दूसरा कॉमा लगाने के बाद आपको दूसरा नंबर लिखना है। तो उसके लिए आप लोकेशन दे रहे हैं, यानी कि सेल बता रहे हैं सिस्टम को कि वो डाटा कहाँ रखा हुआ है। तो हमने इसको बताया कि वो डाटा D7 नंबर वाली रेंज में रखा हुआ है। तो जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर D7 लिखा तो उसने ऑटोमेटिकली उस लोकेशन को आपकी उसकी जगह को सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि आपने फार्मूला सही लगाया दोस्तों। उसके बाद आपको फिर कोमा लगाना है और तीसरे नंबर को जोड़ना है। तो आपको 20 वाला जो शब्द है इसको जोड़ना है। तो ये कहाँ पर रखा हुआ है? D कॉलम में 8वें नंबर की रो में। तो आप सिंपली कीबोर्ड से D और 8 प्रेस कीजिए। अब आपके डाटा पूरा हो चुका है।
अब आपका फार्मूला भी पूरा हो चुका है। अब आपको शिफ्ट के साथ में ऊपर से ये 0 वाला बटन दबा के आपको ब्रैकेट बंद करना है दोस्तों। अब आपका फार्मूला व्यवस्थित कंप्लीट हो चुका है। अब इंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। अब आपके डाटा की यहाँ पर टोटल आ चुकी है, यानी कि आपको जोड़ करके उसने बता दिया है कि आपके 12, 18 और 20 की टोटल कितनी है दोस्तों। ठीक है, एक तरीका तो आपने ये सीख लिया फार्मूला लगाने के लिए कि अगर हमारा डाटा अलग अलग सेल में लिखा हुआ है तो हम ऐसे जोड़ते हैं। मान लो हमारे पास डाटा कंटिन्यू है, जैसे 12, 15, 18, 20, हमें चारों को जोड़ना है। पिछली बार हमने क्या किया था, 15 को छोड़ दिया था, लेकिन अब हमें 12, 15, 18, 20 यानी कि चारों जो है कंटिन्यू में है, साथ में है। मतलब पहले क्या था, 12 के बाद में सीधे 18 पे चले गए थे, एक को छोड़ दिया था, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। अब क्या है, 12 के बाद में आपको 20 तक जोड़ना है, यानी कि आपका डाटा कंटिन्यू है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको जोड़ने के लिए अभी आपने फार्मूला लगाया, आपका फार्मूला यहाँ पर ऊपर फार्मूला बार में दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर फार्मूला बार होता है, यहाँ पर आप किसी भी फार्मूले को पढ़ सकते हैं। यहाँ तो क्या होता है, जहाँ पर आपने फार्मूला लगाया है वहाँ पर आपका आंसर आ जाता है उस फार्मूले को लगाने के बाद, लेकिन आपने फार्मूला क्या लगाया है उसे पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर ये दे रखा होता है फार्मूला बार, जहाँ पर आप फार्मूले को पढ़ सकते हैं। जैसे आपने D5 को जोड़ा, D7 को जोड़ा, D8 को जोड़ा, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर से मैं एक फार्मूला लगा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले फार्मूले को लगाने के लिए बराबर का चिन्ह लगाया, उसके बाद मैंने वापस फार्मूले का नाम लिखा सम, मैंने फिर उसके बाद ब्रैकेट को ओपन किया। ठीक है दोस्तों, अब ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मैंने माउस की मदद से जहाँ से मुझे डाटा को जोड़ना है मैंने वहाँ से उसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डी मतलब ये 12 वाले को मैंने सेल को सिलेक्ट किया और माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबाते हुए मैंने पूरा कंटिन्यू पूरा कहाँ तक सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, D5 से लगाकर D8 तक मैंने इसको प्रॉपरली सिलेक्ट कर लिया और फिर मैं ब्रैकेट को ओपन ये क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा दोस्तों, तो मेरे पास टोटल आ जाएगी इन चारों डाटा की, यानी कि मैंने फार्मूले को व्यवस्थित अप्लाई कर दिया है। अब आप देखें कि फार्मूले को लगाने की विधि आपको अच्छे से समझ में आई। पहला तरीका है दोस्तों, अगर आपका सेल का डाटा अलग अलग लिखा हुआ है तो आप कोमा करके आप उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, यदि आपका डाटा कंटिन्यू है तो आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको सेल रीडिंग अच्छे से समझना है और अभी आपको और समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको फार्मूला लगाने में और कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपकी इस समस्या का समाधान कर सकें। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो YouTube पर पोस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं दोस्तों। तो आप ऐसे किसी भी फार्मूले को अपनी एक्सेल शीट में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। आपकी कमेंट हमें प्रोत्साहित करती है कि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपकी जानकारी के लिए बना सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।